औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास की जो न्यू मैथ है उसका चैप्टर नंबर जो 3 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी यूनिट नंबर जो 4 है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, हम इसको स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे और डिटेल के साथ समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 4.1 है इसके टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इनको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आपको समझाने लगा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कहीं मत जाइएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो उम्मीद है कि आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो हम इससे पहले कि 4.1 एक्सरसाइज करें, इसमें एक डेफिनेशन जो है वो हम स्टार्ट में अभी जो है फिलहाल समझेंगे और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन हुए वैसे वैसे हम जो इसके डेफिनेशन जो है उसको हम समझते रहेंगे। तो हमारे पास जो इसमें डेफिनेशन जो हमने करनी है ये 4.1 है, पेज नंबर 81 ये बनता है, बिल्कुल जो चैप्टर का स्टार्ट है, स्टार्ट वाला जो पेज है। वो कह रहा है कि फंक्शन क्या हमारे पास है, इफ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि एक्स और वाई जो हैं दो ऐसे सेट हो जो एम्प्टी ना हो, यानी कि जो खाली ना हो। देन अ फंक्शन, तब एक फंक्शन जो है फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, तब एक फंक्शन जो है सेट एक्स से वाई की तरफ इज अ रूल दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट वाई। एक्स का एक जो एलिमेंट है वो वाई के एक एलिमेंट के साथ अगर वो असाइन हो, इट इज रिटन एज, फिर हम फंक्शन को एक्स से वाई की जानब वेयर द सेट एक्स इज द इज कॉल्ड द डोमेन, जो एक्स के एलिमेंट होंगे उनको हम कहेंगे डोमेन, एंड द सेट वाई इज कॉल्ड द को डोमेन, और जो वाई के एलिमेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, के फंक्शन एफ के वो क्या है, को डोमेन है। वाइल द रेंज इज द, अब इसका क्या है, डोमेन और रेंज बेसिकली होती है, तो रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ द कोडोमेन दैट कंटेन्स ओनली द एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय फंक्शन एफ, जो कि आउटपुट वैल्यू यानी कि जो एस समझे कि एक हमारे पास एक्शन होगा यानी इनपुट होगी जिसको हम एक्स कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और उन एक्स के अमल करने से जो हमारे पास वाई आउटपुट आएगी उनको हम कहेंगे डोमेन। लेकिन वाई का वो एलिमेंट जो बाकी बच जाएगा उन तमाम को हम कहेंगे कोडोमेन। कैसे डी समझते हैं, ये डी चेक करें आप। ये हमारे पास एक्स है ए बी सी डी, और वाई हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ये सारा एक फंक्शन है। अब ए जो है ये इनपुट है और आउटपुट 1 है, बी जो है वो इनपुट है और आउटपुट 2 है, सी जो है वो इनपुट है और आउटपुट 3 है, डी जो है वो इनपुट है और आउटपुट क्या है 4 है। अब ये इनपुट है, ये सारी जो है 1 से लेकर 5 तक अगर काउंट करें ये हमारे पास को डोमेन है, ये यानी कि जो इनपुट है इसको हम डोमेन कहेंगे, ये को डोमेन है। अब इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे पास क्या है, यानी कि रेंज जो इस फंक्शन की होगी वो क्या होगी, जो इसके साथ ये 1 by 1 है, यानी 1 2 3 और 4, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इस वजह से जो 1 2 3 और 4, ये जो 1 से लेकर 4 तक है ये रेंज है हमारे पास, ठीक है, ये सारी को डोमेन है। रेंज हमारे पास वो है जो एग्जैक्ट आउटपुट है, यानी कि 1 2 3 और 4। अब आपको डोमेन, रेंज और इसके अलावा को डोमेन जो है उसके बारे में उम्मीद है अच्छे से समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 4.1 एक्सरसाइज का, इफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x + 5 और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 3x - 2, देन फाइंड। वो कह रहा है फाइंड क्या करें, ये वो कह रहा है किसको फाइंड करें, क्या जी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x + 5, क्या है 2x + 5,
प्लस जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x-2। ठीक हो गया। नेक्स्ट 2x+5 प्लस 3x-2। अब 2x और 3x कितना हो गया 5x, 5-2 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स। आसान था ना। इसमें वो कह रहा है कि क्या करना है f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है 2x+5, 2x+5 माइनस जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x-2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x+5 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3x प्लस, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। तो ये 2x है और ये -3x है। अब क्या करना है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकालना है, यानी कि 3 में से 2 को निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस क्या, तो ये -x, प्लस के 5 और प्लस के 2 है तो +7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x+4, देन फाइंड f ऑफ x मल्टीप्लाई g ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है x प्लस 2 और g ऑफ x हमारे पास क्या है 2x+4। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये फर्स्ट जो है इसका x बाहर निकाला 2x+4, फिर +2 को बाहर निकाला 2x+4। x और 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, फिर 2 को 2x से किया तो 4x प्लस 4 2s आर 8, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। तो ये f ऑफ x g ऑफ x, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है g ऑफ x f ऑफ x। तो g ऑफ x हमारे पास क्या है 2x+4 और f ऑफ x हमारे पास क्या है x+2। टू एक्स बायर x+2, फिर +4 बायर x+2। 2x स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2 2s आर 4x प्लस ये भी 4x प्लस 8। अच्छा जी, तो हमारे पास 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x 8x प्लस 8, ये हमारे पास क्या आ गया g ऑफ x f ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है x+2 डिवाइड बाय g ऑफ x हमारे पास क्या है 2x+4। x+2, इसमें हमारे पास इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकालें तो x+2।
तो ये x+2 और x+2 ये कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास 1, नीचे हमारे पास 2। तो f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। उसमें वो कह रहा है कि g ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x। तो g ऑफ x हमारे पास क्या है जी, 2x+4, 2x+4 डिवाइड बाय f ऑफ x हमारे पास क्या है, x+2। तो 2 को कॉमन निकालेंगे, x+2 और डिवाइड में x+2 एज इट इज आ गया, ये कट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2। g ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फॉर द फंक्शन f एंड g फाइंड a b c और d। ये हर एक पार्ट के लिए क्या करना है, ये चारों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, इसमें a है, यानी कि हमने f ऑफ g x ये चीज फाइंड करनी है। तो ये इंतहाई ज्यादा आसान है, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले क्या हमारे पास f ऑफ x है 2x+3 और g ऑफ x हमारे पास है x का क्यूब। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले f ऑफ x जो है इसकी वैल्यू को हमने लिखना है +3, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमने ये जो f यहां पर x है इसकी जगह पर हमने g ऑफ x जो है इसको पुट करना है, यानी कि f और x की जगह पर क्या आ गया, g ऑफ x। ये जो x था इसकी जगह पर g ऑफ x। अब जहां पर भी x होगा वहां पर g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, x की 3 +3। अब इसको इस तरह, इसका और इसका एक ही मतलब है, ये जो आपके सामने है और ये है। बेशक आप इसको इस तरह लिख लें, f ऑफ g इंटू एक्स, 2x का क्यूब +3। ये जी हमारे पास सॉल्व हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट। तो बी में वो क्या कह रहा है, g ऑफ f इंटू एक्स, जी ऑफ f इंटू एक्स। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले g ऑफ x की वैल्यू लिखनी है, जो कि हमारे पास क्या है, x की पावर 3। अब क्या करना है, जो x है उसकी जगह पर हमने f ऑफ x जो है उसको पुट करना है, f ऑफ x इंटू की पावर क्या आ गई, फिर यहां पर x था वहां पर f ऑफ x हमने पुट कर दिया। आप g ऑफ f x इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x+3, 2x+3 इंटू की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, इसका सी पार्ट। सी में वो क्या कह रहा है, f ऑफ, फिर f ऑफ x, f ऑफ f x ये हमने फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, 2x+3। अब क्या करना है, जहां पर x है वहां पर फिर हमने f ऑफ x जो है उसको पुट करना है। जहां पर x है वहां पर क्या करना है, f ऑफ x पुट करना है। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x+3 है। तो f ऑफ f इंटू एक्स, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, टू f ऑफ x की जगह पर हमने क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यू को लिखना है, 2x+3 नेक्स्ट +3 ये हमारे पास है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x+3 2 6+3, 4x+6+3 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सी आ गया। नेक्स्ट हमने डी करना है।
तो डी हमारे पास क्या है, जी ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 है। अब एक्स की जगह पर फिर हमने क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स। यहां पर भी एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं जी ऑफ जी एक्स। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की 3, यानी जी ऑफ एक्स की जगह पर एक्स की 3 आ गया अगेन, और पावर 3 ऑलरेडी है, तो एक्स की पावर 9। ये हमारे पास जी ऑफ जी एक्स, ये हमारे पास इसका आ गया। तो हमने चारों ए बी सी डी चारों हमने फंक्शन फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। इसके भी हमने क्या करना है, ए बी सी डी तीनों फाइंड करने हैं। तो हमारे पास इसमें ए क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स यहां पर क्या दिया गया, 2/x। इसमें x नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि अगर यहां पर x 0 हो जाएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 2/x। उसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो जहां पर एफ ऑफ एक्स है वहां पर हम क्या लगाएंगे, जी ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है, एफ ऑफ जी इंटू एक्स इज इक्वल 2/g ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो 2/g ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x² - 1, 2x² - 1। तो हमारे पास एफ ऑफ जी इंटू एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, 2/2x² - 1। ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने बी को रखना है। बी हमारे पास क्या है, जी ऑफ एफ इंटू एक्स, क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, बी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x² - 1, 2x² - 1। अब हमने क्या करना है, जहां पर x है वहां पर हमने एफ ऑफ एक्स को रखना है, -1। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2/x, 2/x² -1, क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 2 4, और ये x² -1, तो ये 4 2 8 डिवाइड बाई x² -1। नेक्स्ट इसको मजीद सॉल्व करना चाहिए तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, x², तो यहां पर 8 माइनस x²। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये भी ठीक है, और इससे ऊपर तक अगर हम करें तो ये भी हमारे पास ठीक है। ये हमारे पास इसका बी पार्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी, एफ ऑफ एफ एक्स, क्या है, सी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स देखते हैं वो हमारे पास क्या है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2/x है, क्या है, 2/x। तो इसकी जगह पर हमने क्या किया, 2/x लगा दिया। अब हमने जहां पर x है वहां पर हमने फिर एफ ऑफ एक्स लगाना है। जहां पर x है वहां पर क्या लगाना है, एफ ऑफ एक्स। 2 डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2/x है। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ और
एक्स, 2 डिवाइड 2 बाई एक्स। जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो x बाई 2, 2 से कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ f x जो है वो हमारे पास x के इक्वल आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये c आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो d है वो क्या है, g ऑफ g x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, g ऑफ x लिखेंगे। तो हमारे पास g ऑफ x क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा जी, नेक्स्ट x की जगह पर हम दोबारा क्या करेंगे, g ऑफ x लिखेंगे। जहां पे x है वहां पर g ऑफ x स्क्वायर भी है माइनस 1। अब क्या करना है, g ऑफ g, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख रहे हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। 2 g ऑफ x हमारे पास क्या है, अगेन हम लिखना है 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या है, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास सबसे पहले 2x का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x की पावर 4, यानी कि a माइनस बी इंटू का स्क्वायर ये बनेगा, प्लस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर जो कि 1 नहीं आएगा, माइनस 2a हमारे पास है 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, ये माइनस 1। तो मजीद हम इसको आगे यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, g ऑफ g x इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8x की पावर 4, 3 2 1 जार 2, फिर प्लस माइनस, सॉरी यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, 4 2 जार 8x माइनस 1। तो ये 8x की 4 माइनस 8x, 2 में से 1 निकालें तो 1, हमारे पास ये इसका डी पार्ट आ गया। ठीक है भाई, यहां पर देखें ये 4x का स्क्वायर था, तो हमारे पास ये 4x का, सॉरी 4 2 जार 8x का स्क्वायर बनेगा और ये 8x स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने a को फाइंड करना है। तो a हमारे पास क्या है, f ऑफ g x। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, f ऑफ x वाला है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला जो फंक्शन हमारे पास इसमें है f ऑफ x, जो कि यहां पर क्या दिया गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब उसके बाद g ऑफ x है, यानी कि x की जगह पर हमने क्या करना है, g ऑफ x को पुट करना है, यानी कि जहां पर x है वहां पर g ऑफ x माइनस 1। अब f ऑफ g इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, 2g ऑफ x हमारे पास क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। अब यहां पर ये 2 2 से कट गया, x प्लस 1 और ये माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास a पार्ट आ गया। इसी तरह b हमारे पास क्या है, g ऑफ f इंटू एक्स। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन g ऑफ x आ रहा है, तो सबसे पहले इसको लिखना है, जो कि हमारे पास क्या है x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट उसके बाद g ऑफ x की जगह पर हमने क्या करना है, f ऑफ x लगाना है, जो यहां पे x है वहां पर, यहां पर x है वहां पर क्या करना है, f ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, ये f ऑफ x की जगह पर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसको आप लिख सकते हैं g ऑफ f और इसको x, 2x प्लस 1 और 1, 2 डिवाइड बाय 2, यहां से 2 कॉमन निकालें, x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस
1। ये आंसर आ गया जी ऑफ एफ एक्स का। नेक्स्ट हमारे पास सी है, तो सी क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। ये चीज है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आ रहा है जो कि हमारे पास क्या है 2x-1, ठीक है। और x की जगह पर फिर हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स लगाना है। जहां पर x है वहां पर एफ ऑफ एक्स -1। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। 2f ऑफ एक्स की जगह पर फिर हमने क्या करना है 2x-1 और -1, ये 2 2 जार 4x -2 1 जार 2 -1, ये तो 4x -2 और -1 -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी जो है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डी। डी हमारे पास क्या है, जी ऑफ जी इंटू एक्स, जी ऑफ जी एक्स। इसमें पहला फंक्शन क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है, तो उसको लिख लेते हैं। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x+1 डिवाइड बाय 2। अब x की जगह पर अगेन हमने जी ऑफ एक्स लिखना है, जहां पर x है जी ऑफ x+1 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ जी एक्स, और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x+1 डिवाइड बाय 2 +1 3 डिवाइड बाय 2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को। इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, x+1 +2 डिवाइड बाय ये वाला 2 आ गया। अब ये x +2 और 1 3 डिवाइड में क्या है 2, और ये डिवाइड इस सारे के साथ हो रहा है 2, ठीक है। मजीद इसको करेंगे x+3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2, क्या आ जाएगा, डिवाइड 2 है ना, तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली x+3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 4। तो ये हमारे पास इसका डी का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करें सच दैट अगर f ऑफ g इंटू एक्स इज इक्वल टू g ऑफ f इंटू एक्स, वेयर f ऑफ x 3x+2 है और g ऑफ x 6x - k है। तो हम इन दोनों को कंडीशंस को लेकर, लेफ्ट और राइट कंडीशंस को लेकर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको इकट्ठा लेकर चलते हैं। f ऑफ g इंटू एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स। आप लेफ्ट और राइट को अलग अलग भी करके फिर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसका क्या मतलब है, हमारे पास f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, g ऑफ x, ठीक है। और इसको भी हम लिख सकते हैं g x की जगह पर हम, क्योंकि पहले फंक्शन g ऑफ x आ रहा है तो x की जगह पर फिर क्या आएगा f ऑफ x। पुट करते हैं जी, f हमारे पास क्या है, सॉरी हम डायरेक्ट यहां पर पुट करते हैं 3x की जगह पर हमने g ऑफ x को पुट करना है। g ऑफ x हमारे पास क्या है, या देखिए f ऑफ x 3x+2 है, 3x की जगह पे हमने g ऑफ x फंक्शन जो हमारे पास है 6x - k ये लगाना है। 3x की जगह पर ये g का फंक्शन आ गया +2 सेम इस तरह भी ऐसे करना है। g ऑफ x हमारे पास क्या है 6x की जगह पर हमने f ऑफ x का फंक्शन लगाना है जो कि हमारे पास क्या है 3x+2, और साथ हमारे पास क्या आ गया -k। सिंपल जो पहला फंक्शन था, यहां पर पहला फंक्शन f ऑफ x था, यहां पर पहला फंक्शन g ऑफ x था। हमने f ऑफ x वाले फंक्शन में जो x था उसकी जगह पर हमने g ऑफ x लगा दिया, और g ऑफ x में जहां पर x मौजूद था वहां पर हमने f ऑफ x लगा दिया, सेकंड वाला फंक्शन हमने लगा दिया। तो 6 3 जार
18x माइनस 3k प्लस 2, ये 6 3 जार 18x प्लस 3 2 जार सॉरी 6 2 जार 12 माइनस के। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये 18x है, ये माइनस के है। अब ये 18x इस साइड वाला इधर आया तो माइनस 18x हो गया, और ये 3k इस साइड पे आया तो क्या हो गया प्लस 3k, और इस साइड पे ये 2 बच गया, और प्लस 12 इस साइड पे आया तो यानी कांस्टेंट वैल्यूज हमने एक साइड पे कर ली है, बाकी वैल्यूज हमने एक साइड पे कर ली है, यानी के वाली वैल्यू और एक्स वाली वैल्यू जो है वो हमने एक साइड पे कर ली। ये इसके साथ कट गया, 3k में से के को निकाल दे तो हमारे पास क्या रहेगा 2k माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10, तो k इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई ये k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू माइनस 5। आपकी मर्जी है, आप एंड पे ये कंडीशन लगा सकते हैं, पहले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड किया वैसे फाइंड करके स्टेप के साथ, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करके फिर आप ए इज इक्वल टू लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी, अगर नहीं भी समझ आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी इंतहाई इजी है, बस थोड़ा सा आपने समझ सोच के साथ जो है ना इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 है, यानी सबसे पहला फंक्शन कौन सा आ रहा है जी ऑफ एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है पहला फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x प्लस 3। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास क्या है, हमने जी ऑफ एक्स सबसे पहले इसको लिखा है 2x प्लस 3। अब हमें एफ ऑफ 4 चाहिए एक्स की जगह पे पुट करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहां पर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 3x प्लस 2। फिर हम क्या करेंगे एक्स की जगह पर क्या करेंगे 4, क्योंकि एफ ऑफ 4 हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ 4 लिखेंगे। 3x की जगह पर क्या आ गया 4 प्लस 2, 4 3 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14, एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या आ गया 14। अब इसको हमने क्या करना है इस x की जगह पर पुट करना है, इस फंक्शन में जो x है जी ऑफ एफ ऑफ 4 जी 2x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 2x की जगह पर एफ ऑफ 4 प्लस 3, 2 एफ ऑफ 4 अभी हमने फाइंड किया क्या आया 14 आया प्लस 3, 14 मल्टीप्लाई 2 28 प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ गया 31। जी ऑफ एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या आया 31। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, इसमें वो कह रहा है एफ ऑफ 3 करेंगे, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है 3x प्लस 2। अब हमें इसकी जगह पर भी हमें क्या चाहिए एफ ऑफ 3 हमें इसकी जगह पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे, क्योंकि दोबारा एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन गया, तो एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या है 3x की जगह पर क्या आ गया 3 आ गया प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं एफ ऑफ 3 कैसे जी, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ 3 ये हम सॉरी 3 ये हमने फाइंड करना है, तो 3x की जगह पे एफ ऑफ 3 आएगा प्लस 2, सिर्फ x की जगह पर एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या आया है 11 प्लस 2, तो ये 11 3 33 प्लस 2
तो ये हमारे पास क्या आ गया 35, यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका पार्ट 3 है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या है, एफ फंक्शन हमारे पास है जो कि हमारे पास क्या है 3x + 2, क्या है, सॉरी ये नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x + 2 है, 3x + 2। हमें यहां पर g ऑफ -2 चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें g ऑफ एक्स फंक्शन g ऑफ -2 फाइंड करना होगा। तो हमारे पास g ऑफ एक्स क्या है 2x + 3। जो सेकंड फंक्शन यहां पर आ रहा है उसका हमने -2 फाइंड करना है, x की जगह पर -2। तो g ऑफ -2 = 2x की जगह पर -2 + 3, क्योंकि -4 + 3, ये हमारे पास क्या आ गया g ऑफ -2 हमारे पास आ गया -1 के। अब हमने क्या करना है, जो f ऑफ x है इसकी जगह पे g ऑफ -2 पुट करना है। हमारे पास वैल्यू आ गई है, f ऑफ x की जगह पर g ऑफ -2 हमने पुट करना है। तो f ऑफ x 3x + 2 है हमारे पास, 3x की जगह पे g ऑफ -2, इसके बाद हमारे पास +2, जो f फंक्शन है उसमें हमने g ऑफ -2 को पुट करना था। 3 g ऑफ -2 हमारे पास -1 आया है, +2, तो ये 3 - 1 हमारे पास क्या आएगा -3 +2, तो ये हमारे पास क्या आ गया -1। f ऑफ g इंटू -2 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल आ गया, और यही हमारे पास इसका आंसर भी है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड f इनवर्स ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये 4 पार्ट दिए गए हैं और हर एक का क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है। तो इसके भी बड़े आसान से स्टेप हैं, बस आपने एक मरतबा माइंड में रख लेना है। पहले स्टेप, पहले अगर आपको पढ़ के समझ आ गई तो अगले 3 पार्ट जो आपके लिए इंतहाई ईजी होंगे। तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट क्या है, जो हमने क्या करना है, f ऑफ x जो है इसको हमने y के इक्वल लेट कर लेना है। क्या करना है, लेट जो f ऑफ x है ये इक्वल टू किसके हमने कर लेना है, y के इक्वल कर लेना है। अब अगर यहां पर देखें तो f जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है, तो जब ये y वाली साइड पे आएगा यहां पर रह गया x, और जब इस साइड पे आएगा यहां पर इसकी पावर है 1, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा f ऑफ इनवर्स, f इनवर्स हो जाएगा y वाली साइड पे आकर। तो इसको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बड़े ध्यान से आपने देखना, जो f ऑफ x है उसको हमने किसके इक्वल किया था, y के इक्वल किया था। तो ये जो f ऑफ x है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x - 3। यहां से हमने x की वैल्यू को निकाल लेना है, ये y है, ये -3 जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +3, यहां पर क्या आ रहा है गया 2x। अब 2x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पर अगर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू एफ वाई + 3 डिवाइड बाय क्या आ गया 2। तो x हमारे पास किसके इक्वल है, f इनवर्स y के इक्वल है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, y + 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x की जगह पर क्या करेंगे, इस x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, f इनवर्स y लिख सकते हैं। अब हमारा एक किस्म का f इनवर्स आ गया, बस हमारे पास यहां पर y है, इसकी जगह पर हम रिप्लेस करेंगे y to x, रिप्लेस y टू या इनटू x, y को आपने क्या करना है x में रिप्लेस कर देना है। तो जहां पर y है वहां पर क्या आ जाएगा x +3 डिवाइड बाय 2, और ये भी f इनवर्स इनटू y की जगह पर क्या आ गया x आ गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x + 3
डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। पहला काम ये, अब एफ जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर एक्स रह जाएगा और ये एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर एक्स है, यानी इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहले यहां पर हम क्या करते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये जो एक्स है, एक्स यहां पर ये आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, एफ ऑफ एक्स को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, वाई के इक्वल किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एफ ऑफ एक्स जो है इसकी जगह पर वाई लगाएंगे। y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 1। अच्छा तो ये बात ध्यान में रखनी, सबसे पहले हमने जो f ऑफ x है इसको y के इक्वल किया, और जब f y वाली साइड पे आया तो इनवर्स हो गया, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। फिर मतलब ये चीज आ गई, इसको बस हमने ये जो है ना वो चेंज किया है, लेफ्ट राइट को एक दूसरे साइड चेंज किया है। फिर आपने ये चीज, ये फंक्शन लेने हैं f ऑफ x को, चूंकि हमने y के इक्वल किया है, फिर मतलब यहां से स्टार्ट होगा, f ऑफ x को y के इक्वल किया है तो इसकी जगह पर y, अब यहां से x की वैल्यू को निकाल लेने हमने, y ये -1 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, +1 इज इक्वल टू 4x की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y +1, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इनटू पावर 3। अब पावर 3 है तो क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे। हम क्या लिखेंगे यहां पर, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो y +1 डिवाइड बाय 4, क्यूब रूट यहां पर 3, यहां पर इस जगह पे 3 आएगा, ये इसके साथ कट गया क्यूब और क्यूब रूट। तो हमारे पास x इज इक्वल टू y +1 डिवाइड बाय 4, इसका क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। अब x जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ इनवर्स y, तो इस x की जगह पे हम लिखेंगे f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू y +1 डिवाइड बाय 4 इसका क्यूब रूट। नेक्स्ट हम रिप्लेस y टू x, रिप्लेस y इनटू x, तो जहां पर y है वहां पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें f ऑफ x इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर रूट है, और वो कह रहा है कि x जो है वो या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, यानी कि 0 या माइनस में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पर 0 होता है तो -1 का स्क्वायर रूट होकर ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इस वजह से फिर इसका सोल्यूशन जो है वो नामुमकिन होगा। इस वजह से वो कह रहा है कि या तो 1 है या फिर 1 से ये बड़ा है जो x है। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू y एज यू विश। तो अब क्या है, जो अब f जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, ये y और x इस साइड पे ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ x को हम इस फंक्शन को अब y रखेंगे, y इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास y का स्क्वायर, x-1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x-1। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y स्क्वायर ये -1 इस साइड पे है तो +1 इज इक्वल टू x,
यहां पर हमने क्या किया है, ये x की वैल्यू को हमने निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, x को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, f इनवर्स y के। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। x की जगह पर अगेन हमारे पास f इनवर्स y आ गया। अब हमारे पास f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y इंटू x। तो f इनवर्स y की जगह पर x और यहां पर भी y की जगह पर x प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 2। तो करेक्ट x जो है वो 2/3 जो है ये नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि अगर ये x की जगह पर 2/3 पुट करें तो 3 से कट जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अगर डिवाइड में 0 हो जाए तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की वो नहीं होती। ठीक हो गया, यहाँ उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस तरह से उसने साथ ये कंडीशन ये इसलिए दी है। तो इसका भी सेम मेथड हमारे पास है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब हमने f ऑफ x को किसके इक्वल किया हुआ है, y के इक्वल किया हुआ है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 2 आ गया। यहां से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y जो है वो 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो x प्लस 1 से, जो कि सेम आ जाएगा। तो ये 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2x प्लस 1। ठीक हो गया। तो हमने यहां पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, अब यहां पर सीन ये होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस स्टेप के बाद हम एक काम करते हैं, 3xy, ये जो x है ये इस साइड पे आएगा, माइनस x हो जाएगा। ये जो हमारे पास माइनस 2y है, जब ये इस साइड पे आएगा तो प्लस 2y जाएगा, और साथ क्या है, प्लस है 1 है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को कॉमन करके हमने 1 बनाना है। तो ये इन दोनों में क्या आ गया, x कॉमन आ गया। ये हमारे पास 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। तो मजीद जब इसको सॉल्व करेंगे, x इस साइड पे और 3y माइनस 1 इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइड बाय 3y माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x हमारे पास किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2y प्लस 1 डिवाइड बाय 3y माइनस 1। अच्छा, f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू 3y प्लस 1 डिवाइड बाय 3y माइनस 1 है। अब हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y इंटू x। तो जहां पर हमारे पास y है वहां पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो दो चीजें कह रहे हैं, एक वो कह रहा है f इनवर्स x और फिर वो कह रहा है g इनवर्स x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f इनवर्स x जो है इसको फाइंड कर लें। तो इसके लिए हमारे पास जो f ऑफ x है वो क्या है, 4x प्लस 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, x। अब क्योंकि f ऑफ x को हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है,
तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y प्लस 2 एज साइड पे आया तो क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू 4x, और 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास ये चीज आ गई। अब x को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है, f इनवर्स y के, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाय 4। अब हम y को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y इंटू एक्स, तो जहां पर y है वहां पर x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाय 4। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली, f इनवर्स x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड हमारे पास है g इनवर्स x, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास g ऑफ x हमारे पास क्या है, 6x माइनस 18। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक हो गया। अब जब g इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया, x के। तो g ऑफ x हमने किसके को रखा हुआ है, y के, तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 18, यहां से x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, y माइनस 18 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, प्लस 18 इज इक्वल टू 6x। अब y प्लस 18 डिवाइड बाय 6 किसके इक्वल आ गया, x के। x को हमने g इनवर्स y के इक्वल रखा हुआ है, तो y प्लस 18 डिवाइड बाय 6, x की जगह पर क्या आ गया, g इनवर्स y। तो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे y को x में, रिप्लेस y इंटू x, तो जहां पर y है वहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 18 डिवाइड बाय 6 जी इनवर्स, और यहां पर क्या आ गया, x आ गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह, जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 18 डिवाइड बाय 6। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 के जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें इफ f इनवर्स x इज इक्वल टू g इनवर्स x हो, तो यानी कि f इनवर्स x जो है वो इज इक्वल टू किसके हो, g इनवर्स x। तो अभी हमने जो f इनवर्स x और g इनवर्स x फाइंड किया है, f इनवर्स x हमारे पास क्या है, x माइनस 2 डिवाइड बाय 4, x माइनस 2 डिवाइड बाय 4, और g इनवर्स x हमारे पास क्या है, x प्लस 18 डिवाइड बाय 6, x प्लस 18 डिवाइड बाय 6। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 6 इंटू एक्स माइनस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 18। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 6 2 जार 12, 4 को अंदर मल्टीप्लाई 4x प्लस 18 4 जार 72। तो हमारे पास ये 6x है, ये 4x इस साइड पे आया तो क्या हो गया, माइनस 4x, ये 72 प्लस इस साइड पे आया तो क्या हो गया, प्लस 12 हो गया। 6x माइनस 4 करें तो 2x, 72 प्लस 12 84, x इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 जार 4। तो x हमारे पास क्या आ गया, 42 आ गया जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है बिल्कुल आसान, बस थोड़ा सा आपने जो है ना वो प्रीवियस अगर आपको समझ आ गया क्वेश्चंस की तो इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। वो कह रहा है कि वेरीफाई दैट f इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके, दोनों x के इक्वल हैं। तो चलते हैं इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली साइड देखें, f इनवर्स x, हमारे पास f इनवर्स x जो है सबसे पहले ये हमें फाइंड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x हमारे पास ऑलरेडी है तो f इनवर्स हम फाइंड करेंगे। उसके लिए लेट
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह ये एफ इनवर्स y इज इक्वल टू किसके आ गया, x के आ गया। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। यहां से हमने x की वैल्यू को निकालना है, तो y माइनस सिक्स है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस सिक्स इज इक्वल टू x आ गया। ठीक हो गया। अब हमने x को किसके इक्वल रखा हुआ है, एफ इनवर्स y के, तो y प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ इनवर्स y। अच्छा, अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस y को x से, इंटू एक्स, तो x प्लस सिक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ठीक हो गया। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है f इंटू एफ इनवर्स x। नो f इंटू एफ इनवर्स x, ये चीज हमने फाइंड करनी है। उसके लिए पहला हमारे पास क्या है, पहला सिर्फ f है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, f इंटू एक्स, जो कि हमारे पास क्या है, x माइनस सिक्स, क्या है, x माइनस सिक्स। अब इस x की जगह पे हमने f इनवर्स x जो है उसको पुट करना है, f इस x की जगह पर, f इनवर्स x, जहां पर x है वहां पर हमने क्या पुट करना है, f इनवर्स x माइनस सिक्स, जहां पे x था वहां पर हमने f इनवर्स x। तो ये चीज हमारे पास आ गई। f इनवर्स x हमने क्या फाइंड किया है, f इनवर्स x हमारे पास है x प्लस सिक्स, तो x प्लस सिक्स और ये साथ माइनस सिक्स, तो x प्लस सिक्स और ये माइनस सिक्स, प्लस सिक्स और माइनस सिक्स कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया, f इंटू एफ इनवर्स x किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो एक चीज हमारे पास आगे, इसको आप वन का नाम दे लें। नेक्स्ट हमारे पास इसी का हमने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स एफ इंटू एक्स, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए एफ इनवर्स हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है ना, तो एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि ये हमारे पास एक्स है, पहला फंक्शन हमारे पास एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स एक्स, एक्स प्लस सिक्स, ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस सिक्स। अब एक्स की जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स को पुट करना है, एफ इनवर्स एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स, ये चीज हमारी हो गई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस सिक्स, तो ये एक्स माइनस सिक्स और ये साथ प्लस सिक्स, ये इसके साथ कट गया, ये किसके इक्वल आ गया, एक्स के। तो यहां पर देखें, इसको आप टू का नाम दे लें, हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू वी प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने कि एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके है, एक्स के है। ये हमारे पास हो गया पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये भी लाइक दैट फर्स्ट पार्ट ही है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये इसको एक्स के इक्वल पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसको एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहां पर एफ इनवर्स y इज इक्वल टू किसके आ गया, x के इक्वल आ गया। अब हमने एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल किया हुआ है, y के इक्वल किया, एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल किया हुआ है, तो y इज इक्वल टू
7x माइनस 4, इसकी जगह एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू y प्लस 4 है, माइनस 4 के साइड पे आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x y प्लस 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू x। अब हमने x को f इनवर्स y के इक्वल किया हुआ है, तो x की जगह पर f इनवर्स y। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस y इंटू एक्स। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जहां पर y है वहां पर x प्लस 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाय 7। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, f इंटू एफ इनवर्स x। क्या फाइंड करना है, f इंटू एफ इनवर्स x, ये चीज हमने फाइंड करनी है। उसके लिए पहला फंक्शन हमने लिखना है जो कि f ऑफ x है, f ऑफ x वो क्या है जी, 7x माइनस 4, 7x माइनस 4। अब x की जगह पे f इनवर्स x, 7x की जगह पे f इनवर्स x हमने क्या फाइंड किया, x प्लस 4 डिवाइड बाय 7। अब इसकी जगह पर पहले चलिए हम फंक्शन को लिख लेते हैं, f इनवर्स x माइनस 4 7। अब इसकी जगह पर क्या हमारे पास है, x प्लस 4 डिवाइड बाय 7, माइनस 4, ये 7 7 से कैंसिल, x प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल, तो हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, x। इसको हम 1 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, f इनवर्स f ऑफ x, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले f इनवर्स x जो है वो, f इनवर्स हमने क्या फाइंड किया, f इनवर्स x, x प्लस 4 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7, ठीक हो गया। अब x की जगह पे f ऑफ x हमने पुट करना है, ठीक हो गया। x की जगह पर f ऑफ x प्लस 4 डिवाइड बाय 7, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, 7x माइनस 4, 7x माइनस 4, और ये हमारे पास क्या है, प्लस 4 डिवाइड बाय 7। तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 7x डिवाइड बाय 7, यहां से 7 7 से कैंसिल, x, ये हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट या वी प्रूव्ड f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ गया, x के आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी लाइक दैट प्रीवियस पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, f इस साइड पे आके y वाली साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, x के। अब क्योंकि हमने f ऑफ x को y के इक्वल रखा है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 4। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 डिवाइड हो रहा है y वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4y इज इक्वल टू x माइनस 3। अब माइनस 3 y वाली साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, x के। अब जो x है इसको हमने f इनवर्स y के इक्वल रखा हुआ है, तो 4y प्लस 3 इज इक्वल टू f इनवर्स y। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे y इंटू एक्स, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू f इनवर्स x।
तो नेक्स्ट हमने अब क्या फाइंड करना है, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, इसको एक्स के इक्वल हमने फाइंड करना है। नाउ एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो कि हमारा पहला फंक्शन है, एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय 4। अब एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, एफ इनवर्स को पुट करना है। एफ इनवर्स एक्स, सॉरी ये -3 डिवाइड बाय 4। एफ इनवर्स एक्स हमने क्या फाइंड किया है, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ये +3 और -3 कैंसिल, 4x डिवाइड बाय 4, 4 से कट गया। f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू किसके आ गया, x के, इसको हम 1 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने f इनवर्स f ऑफ x, इसको हमने x के वैल्यू है वो x के इक्वल करना। तो f इनवर्स हमारे पास क्या है, जो हमने अभी पहले हमने पहला फंक्शन लिखना है, इसमें मिक्स हो जाएगा अगर आपने पहले डायरेक्ट आपने करने की कोशिश की। तो f इनवर्स x हमने क्या पुट किया है, 4x प्लस 3 हमने फाइंड किया है, 4x प्लस 3। अब इसमें x की जगह पर हमने f ऑफ x को पुट करना है, इसकी जगह पर क्या करना है, f ऑफ x को पुट करना है। 4 x की जगह पर f ऑफ x प्लस 3, 4 f ऑफ x की जगह पर हमने क्या करना है, x माइनस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 3। अब यहां पर 4 से कट गया, x माइनस 3 ये वाला और फिर +3 और -3 ये भी कैंसिल, यहां पर क्या आ गया, x। f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू किसके आ गया, x के, इसको 2 का नाम दें। तो यहां पर भी हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या जी, f इंटू एफ इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके है, x के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 और x नॉट इज इक्वल टू -2, क्योंकि अगर यहां पर -2 लग जाएगा तो +2 और -2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और 0 डिवाइड में होगा तो इसको फंक्शन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका भी सेम मेथड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर हमारे पास f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि f इस साइड पे है तो इनवर्स हो गया। अब हमें पता है कि f ऑफ x y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2। यहां से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। हम पहले क्या करेंगे, x वाले एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। x इस साइड पे आया तो क्या हो गया, माइनस एक्स, ये -4 है, ये 2y इस साइड पे आया तो -2y। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है, y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 माइनस 2y, x इधर ही -4 माइनस 2y डिवाइड बाय y माइनस 1, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो गया। अब यहां पर एक थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है हमने, यहां से माइनस को कॉमन निकाल लें, 4 प्लस 2y, और यहां से ये -1 प्लस y पहले यहां पर ऐसे लिख लें, माइनस यहां से कॉमन है और माइनस यहां से कॉमन निकाल लें, तो ये हमारे पास +1 माइनस y यह रहेगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो x हमारे पास 4 प्लस 2y 1 माइनस y। अब x हमारे पास क्या है,
एफ इनवर्स वाई के इक्वल है, 4 प्लस 2y 1 माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस y इनटू x। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x और 1 माइनस x। तो नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमने f इनवर्स x फाइंड किया, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है f इंटू f इनवर्स x। पहले ये हमने फाइंड करना है, f इंटू f इनवर्स x। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब f इंटू x की जगह पे f इनवर्स x, x की जगह पे क्या हम लिखना है, f इनवर्स x माइनस 4 डिवाइड बाय f इनवर्स x प्लस 2। f इनवर्स x हमारे पास क्या आई वैल्यू उसकी, 4 प्लस 2x 1 माइनस x, 4 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x, ये माइनस 4। इस तरह यहां पर भी 4 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x प्लस 2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस x, एलसीएम आ गया, ये 4 प्लस 2x माइनस 4 इंटू 1 माइनस x। फिर नीचे वाला, इसका एलसीएम 1 माइनस x, ये 4 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 1 माइनस x। अब ये 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाता है, तो यहां से 4 प्लस 2x माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 माइनस और माइनस प्लस 4x डिवाइड बाय, इसी तरह 4 प्लस 2x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 1 2 माइनस 2x। यहां पर देखें माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल, 4 प्लस 2 6x डिवाइड बाई ये माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल, 4 प्लस 6 6। तो 6 से कट गया, हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू किसके आ गया, x के इक्वल। इसको हम 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f इनवर्स इंटू f ऑफ x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो f इनवर्स ऑफ x है ये हम लिखेंगे। तो f इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है यहां पर, क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 प्लस 2x, क्या है 4 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x। तो अब हमने इसमें हमने f ऑफ x को पुट करना है, f इनवर्स f ऑफ x, 4 प्लस 2 f ऑफ x 1 माइनस f ऑफ x। तो पुट करते हैं, 4 प्लस 2 f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x है x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2, x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस, फिर हमारे पास x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस, सॉरी x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2। मजीद सॉल्व करते हैं, ये ऊपर वाले इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, या इस तरह कर सकते, x प्लस 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, x प्लस 2, इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2, ये 2 इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 2। अब 4 जो है इसके साथ होगा x, क्योंकि 4 के डिवाइड में है 1, तो x
प्लस 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड, नेक्स्ट फिर हम x प्लस 2, यहां पर हमारे पास एलसीएम आ गया, इसके डिवाइड में 1 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 ही आ जाएगा, माइनस फिर ये इसके साथ कट जाएगा और हमारे पास x माइनस 4। अब यहां पर देखें x प्लस टू से कैंसिल है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 4 टू जार 8 प्लस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 8 डिवाइड बाय ये x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4, तो प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल, 4 प्लस 2 6x, इस तरह माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, 4 प्लस 2 6, 6 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया x, ये क्या आया है f इनवर्स f ऑफ x, इसको हम 2 का नाम देंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या जी, f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x, किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स x फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x, यानी कि वो क्या कह रहा है कि f ऑफ इनवर्स x जो है इसको फाइंड किए बिना क्या करना है, f ऑफ जो इनवर्स है x, f इनवर्स ऑफ x जो है इसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए नीचे हम फंक्शन डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें यहां पर देखना है कि हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है, तो x की पावर यहां पर 1 है, मीन कि ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये लीनियर फंक्शन है, कौन सा है, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम और मिनिमम 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो इसके लिए अब हमारे पास ये है कि हम x की वैल्यू, जब लीनियर फंक्शन आपके पास हो तो x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं, प्लस की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी अनलिमिटेड माइनस की कोई वैल्यू या अनलिमिटेड जो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू जो है वो हम रख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास फंक्शन की डोमेन हमारे पास आ गई, क्योंकि आप जो है x की कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं तो अब कोई ना कोई इसका जो आंसर है वो लाजमी डिफाइंड होगा, डिफाइंडेबल होगा, जो आंसर है इनके अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक हो गया, तो इस वजह से क्या है हमारे पास x मतलब हम x को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, अनलिमिटेड। अच्छा जी, तो कुछ भी अगर आप इसमें पुट करते हैं, +1 -1 -2 माइनस कुछ भी आप पुट करते हैं तो इसका कोई ना कोई जो आंसर है वो हमारे पास आएगा, यानी कि ये हमारे पास इसका जो आप पुटिंग जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। तो रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी इस फंक्शन की, तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या आ गई, डोमेन एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी अनलिमिटेड जो माइनस की कोई भी वैल्यू है वो लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अगर कुछ भी हम इनपुट इसमें करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा जी, आंसर जो हमारे पास है वो कोई ना कोई लाजमी आएगा, आउटपुट आएगी कुछ ना कुछ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी फंक्शन की जो रेंज है वो हमने फाइंड करनी है। रेंज एफ ऑफ एक्स, तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है, लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होगी वही हमारे पास इस फंक्शन की रेंज भी होगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है इसके लिए डोमेन और रेंज, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर एफ इनवर्स एक्स, तो इसके लिए हमारे पास
डोमेन इज इक्वल टू, अच्छा ये इनवर्स फंक्शन के लिए जो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन होगी वो इनवर्स में उस रेंज होगी, और जो इधर रेंज होगी वो इनवर्स में डोमेन होगी। जब इसकी रेंज हमारे पास क्या है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स में इसकी डोमेन होगी, यानी कि हम ये वाला आंसर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह रेंज का भी ऐसे ही है, रेंज के लिए जो इसकी डोमेन है वो रेंज में लिखनी है, इनवर्स के रेंज में लिखनी है। दैट्स इट, ये जी आपका जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 8। तो ये भी लाइक दैट फर्स्ट पार्ट, हमारे पास एक्स की पावर क्या है, यहां पर 1 है, तो इसमें भी हम कोई भी एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हम ऐड करेंगे, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर है इसकी जो डोमेन है, यानी कि इसमें कोई भी हम एक्स की वैल्यू जो है प्लस और माइनस में लगाएं तो हमारे पास कोई ना कुछ आउटपुट जो है वो आएगी। तो हमारे पास इसके लिए अब डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सेम लाइक दैट प्रीवियस पार्ट। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तो जाहिर सी बात है अनलिमिटेड हो गया, प्लस इन्फिनिटी भी अनलिमिटेड हो गया, इनके बिटवीन कुछ भी ले सकते हैं हम। तो ये हमारे पास होगी डोमेन, और रेंज जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि आउटपुट भी इसकी ऐसे ही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास नाउ फॉर एफ इनवर्स इनटू एक्स, इसके लिए हमारे पास जो एफ इनवर्स है उसके लिए मैंने क्या बताया फर्स्ट पार्ट में, अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन हो तो जो इसकी होगी रेंज वो इनवर्स की होगी डोमेन, और जो इसकी रेंज है यानी कि जो फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी रेंज होगी इनवर्स की। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकंड पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स एक्स नॉट इज इक्वल टू -1। क्योंकि एक्स जो है वो -1 के अगर इक्वल होगा तो यहाँ पर एक्स की जगह पे -1 लगेगा, +1 और -1 कैंसिल, एक्स बाय 0 यानी कि यहाँ -1/0 आ जाएगा। जब ये 0 आएगा तो इससे हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा, तो -1 जो है वो हमारे पास नहीं हो सकता। लेकिन ये फंक्शन लीनियर भी नहीं है, ये फंक्शन किस फॉर्म में है, ये फंक्शन हमारे पास P/Q की फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। अब यहां पर देखना क्या है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, क्योंकि उसने ये कह दिया कि x सिर्फ जो है ना -1 नहीं हो सकता, उसके अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम नंबर लाइन से चेक करते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। ये जी नंबर लाइन लग गई, ये -इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। मिसाल के तौर पे 0 -1 -2 -3 आगे चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव साइड पे प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे चल रहा है। वो कह रहा है कि ये -1 जो है ना ये आप नहीं ले सकते, इससे इस साइड पे -इन्फिनिटी तक ये भी सारे लिए जा सकते हैं, और इस -1 से जो इस साइड पे जो हैं ये भी सारे हम जो हैं इसमें से कुछ भी हम ले सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, सिर्फ ये जो -1 है इसको हम नहीं ले सकते। तो यही हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। कैसे जी, डोमेन में हम क्या लिखेंगे, डोमेन किसकी, एफ ऑफ एक्स की। इसमें देखें -1 से -1 और -इन्फिनिटी के बिटवीन कुछ भी ले सकते हैं। राउंड ब्रैकेट का मतलब ये, अगर ब्रैकेट ये वाली हो, यानी कि अगर लिखते हैं -इन्फिनिटी और -1, राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि -इन्फिनिटी और -1 के अलावा
इन दोनों के अलावा इनके दरमियान कुछ भी हम ले सकते हैं। यूनियन क्योंकि दो स्टेप में है यूनियन, फिर हम क्या -1 और प्लस इंफिनिटी जो है इसके बिटवीन, -1 और प्लस इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट है। अब अगर ये वाली ब्रैकेट हो, इसका मतलब ये है कि वो चीज भी ऐड होगी, यानी कि अगर हम -1 लिखते हैं इसका मतलब है कि -1 भी ऐड होगा इसमें, ठीक है। राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि इनके अलावा यानी कि माइनस इंफिनिटी के और -1 के बिटवीन कोई भी हम डिजिट ले सकते हैं, -1 और प्लस इंफिनिटी के बिटवीन हम कोई भी जो है वो डिजिट ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ये होगी डोमेन। अब बारी आती है रेंज की, हम इसकी रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। रेंज को फाइंड करने का भी एक आसान तरीका है, वो ये है कि P ओवर Q जो है इसमें जो हमारे पास X है यानी कि कोई वेरिएबल जो भी है उसके जो कोफिशिएंट है यानी कि इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, इसको एक दूसरे पे डिवाइड करना है, उससे जो आंसर आए उसको हम जो है इसमें रेंज में नहीं ले सकते, वो हमारा आंसर, वो हमारी रेंज कभी नहीं आएगी। कैसे जी? X का यहां पर कोफिशिएंट क्या है 1, डिवाइड दरमियान में भी यानी कि डिवाइड में भी हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, 1 1 से कटा तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। 1 हमारी जो है वो रेंज नहीं हो सकती, इसके अलावा बाकी सारे हमारी जो रेंज में ऐड हो सकते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ये सबसे आसान मेथड है, वैसे हर क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेटिस्फाइड 1 क्यों नहीं करता, इसको हम चेक भी कर लेते हैं अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं। ये देखें हमारे पास फंक्शन क्या है x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, तो हम 1 को पुट करते हैं x की जगह पे, ये हमारे पास जो है ये किसके, हमने क्या पुट करना है 1 पुट करना है x की जगह पे, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की जगह पर 1, तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जार 2, 1 जो है वो 2 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। 1 जो है और 2, क्योंकि 1 1 है और 2 2 कांस्टेंट वैल्यूज हैं और कांस्टेंट वैल्यूज सेम ही रहती हैं, तो इस वजह से 1 और 2 आपस में इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर रेंज में क्या लिखेंगे, अब हम रेंज में क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास माइनस इंफिनिटी और 1 के दरमियान, क्योंकि 1 नहीं इसमें ऐड होगा, माइनस इंफिनिटी भी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी तक तो हम पहुंच नहीं सकते, यूनियन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है 1 और प्लस इंफिनिटी, ठीक हो गया, ये हमारी हो गई रेंज। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेन काम है नाउ फॉर एफ इनवर्स एक्स, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, डोमेन इसकी जो रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन होगी, यानी कि माइनस इंफिनिटी 1 यूनियन 1 प्लस इंफिनिटी, ठीक हो गया। और इसकी जो रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन होगी, यानी इसकी जो रेंज है वो जो फंक्शन है उसकी डोमेन होगी, माइनस इंफिनिटी और -1 यूनियन -1 प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 है ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है ये। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट है, जो x है वो 2 के इक्वल भी है और 2 से ग्रेटर भी है, यानी कि 2 से लेस नहीं हो सकता, 2 इसमें ऐड है तो इससे ग्रेटर भी है, यानी कि ये इससे x 2 से बड़ा भी है और इसके इक्वल भी है, ये दोनों चीजें, यानी इसमें 2 ऐड है। तो सबसे पहले हम इसको आसान कर लेते हैं नंबर लाइन पे,
मिसाल के तौर पे 0 1 2 3, सॉरी थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, 3, ये 4 5 और इस तरह ये -1 -2 -3 -4। वो कह रहा है कि क्या है, ये 2 जो है ये हमारे पास जो है इससे लेस जो है वो x नहीं हो सकता। ये 2 भी ऐड है और इससे ग्रेटर जो है ये सारी वैल्यूज जो है आप x में ले सकते हैं इस फंक्शन के लिए। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल हमारे पास क्लियर हो गया। हम डोमेन जो है वो फाइंड यहां पर हमारे पास हो गई है। डोमेन इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो 2 है वो हमारे पास इसमें ऐड है। कहां तक, ये प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी है, तो इस साइड पे तो हम ले ही नहीं सकते, इससे लेस तो हम 2 से लेस तो हम ले ही नहीं सकते। 2 से लेकर इसमें 2 भी ऐड है प्लस इंफिनिटी, तो इसमें राउंड ब्रैकेट ही लगेगी। उसकी रीजन ये है कि प्लस इंफिनिटी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, तो यही हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। अब इसके बाद आ गई रेंज। तो रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका भी आसान तरीका है। आपने क्या करना है, ये एक्स हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और या 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू, तो 2 हम इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं। x माइनस 2 स्क्वायर रूट, इसमें हम 2 को पुट करेंगे, 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट, 2 माइनस 2 क्या 0, 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 0। तो रेंज हमारी क्या हो गई, 0 से स्टार्ट हो गई, रेंज हमारी क्या हो गई 0 से। तो हमारे पास जो आउटपुट आई है 2 को पुट करने से वो 0 आई है, मीन के ये भी हमारे पास 0 से प्लस इंफिनिटी, यहां राउंड ब्रैकेट लगेगी। ठीक हो गया, क्योंकि प्लस इंफिनिटी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। अब क्या करना है, नाउ फॉर f इनवर्स x, तो डोमेन हमारे पास f इनवर्स जो x है, इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ गई जो इसकी रेंज होगी, रेंज इसकी क्या है 0 प्लस इंफिनिटी, राउंड ब्रैकेट यहां पर लगेगी। और इसी तरह रेंज जो है f इनवर्स x की, वो जो इसकी डोमेन होगी फंक्शन की 2 प्लस इंफिनिटी, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। गिवन दैट f of x is equal to x square plus 9 and g of x is equal to x plus 21, find the values of such that f of a जो है वो कह रहा है कि is equal to g of a। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम f of x को रिप्लेस करके f of a बनाएंगे। कैसे जी, हमारे पास f of a is equal to g of a। ठीक हो गया, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। अगर हम रिप्लेस करेंगे f ऑफ x को f ऑफ a पे, कैसे जी, ये देखें f ऑफ अगर हम a करते हैं तो x स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह अगर हम g ऑफ a में रिप्लेस करते हैं g ऑफ x को, तो ये हमारे पास क्या आएगा a प्लस 21। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं f ऑफ a और g ऑफ a, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की जगह पर ये a प्लस 21। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर ये प्लस है, इस साइड पे आया तो क्या हो गया माइनस a। इसी तरह ये प्लस 9 है, ये 21 इस साइड पे आया तो ये माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस ए, तो माइनस 21 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको यानी कि 12 को हम इसको फैक्टराइज इसको कर लेते हैं। 12 है तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल, अगर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन अच्छे से की हुई है तो
अब इसमें ये फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं इनमें हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, ए माइनस फोर, प्लस इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ए माइनस फोर। फैक्टराइजेशन करते हुए नेक्स्ट स्टेप में इन टू के अंदर इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, अगर इक्वल ना हो तो ऐसे समझें कि आपके जो ये पेयर बने ये सही नहीं बने। ए माइनस फोर इनमें कॉमन आ गया और ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ए माइनस फोर जो है ये भी जीरो के इक्वल है और ए प्लस थ्री जो है ये भी जीरो के इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू फोर और ए इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो हमारे पास ए जो है वो फोर भी हो सकता है और माइनस थ्री भी हो सकता है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई ए की।